जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगातार सियासी उलटफेर जो है वो नज़र आ रही हैं और एक सवाल ये उठ रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्योंकि सियासत के हिसाब से देखा जाए तो लगातार जो है पार्टीज कई बातें जो हैं वो करती हुई नज़र आ रही हैं। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए माना जा रहा है कि एक बड़ा झटका जो है वो लग चुका है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जो हैं वो पार्टी का दामन कल छोड़कर आज बीजेपी का साथ जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस समय हमारे साथ बातचीत में जुड़ चुके हैं रतनलाल गुप्ता जी हैं, जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की इस समय कुर्सी इन्हें मिली है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो लगातार बात कही जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू से बैकबोन कही जाते थे देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो पार्टी का दामन छोड़कर चले गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। पार्टियाँ चलती रहती हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मूवमेंट है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी तो है ही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर एक रेवोल्यूशन लाया। ये छोटे मोटी बात कही आए कही गए तो आप कहें कि भाई पार्टी को झटका लगता है, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब आपका कहना यह है कि देवेंद्र सिंह राणा हो या सुरजीत सिंह सिलाथिया हो, उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टियाँ कभी किसी के साथ जुड़ी नहीं होती। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ सियासत है, उनको फर्द के साथ पार्टी नहीं जुड़ी होती, फर्द पार्टी के साथ जुड़ा होता है। और जब फर्द चला जाता है तो पार्टियों को फर्क नहीं पड़ता, पार्टियाँ चलती हैं। आपने देखा होगा कि भाई अभी आने वाले हैं इलेक्शन, तो आप देखेंगे कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होगी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई इधर आ रहा है कोई उधर आ रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। वो आए थे, कोई बात इसमें कोई शक नहीं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा काम किया, अच्छा चले, इसमें कोई दो राय है नहीं। लीडर थे जम्मू के, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब उनके मन में बात आई कि वो नहीं, शायद वो बीजेपी जाके वहाँ कुछ ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें, तो ये उनको मुबारक, हम कुछ कह नहीं सकते इस बात। जिस तरीके से अगर बात करें तो उनके तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो बंटवारे की राजनीति है वो अब इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। वो ऐसी राजनीति करना चाहते हैं जिससे कि जम्मू हो कश्मीर हो, दोनों लोगों की बातचीत जो है वो की जा सके। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये और पार्टी की अगर कोई हो तो आप कह सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइड पार्टी है। जब 1947 में बंटवारा हुआ, बंटवारे की बात को लेके आप बात कह रहे हैं, तो 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ दो कौमों की थ्योरी पे। और दो कौमों की थ्योरी अगर किसी ने रिजेक्ट की, कश्मीर में तो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वो जा सकती थी जहाँ चाहते, लेकिन दो कौमों की थ्योरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं होने देंगे, हम हिंदुस्तान के साथ जा रहे हैं, जाना चाहते हैं। और ये जो सेकुलर मुल्क था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादें सेकुलरिज्म पे हैं, सेकुलर बुनियादों पे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये नारे वहाँ गूंजते रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा था। आप कह रहे हैं कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस डिवाइड की बात करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, ये खुद देवेंद्र सिंह राणा द्वारा जो है ये बात कही गई। अगर वो कहते हैं तो मैं समझता हूँ वो ये बात उनके लिए दुरुस्त नहीं है। जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा प्यार की बात की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जोड़ने की बात करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू और कश्मीर को एक रखने की कोशिश करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा आपस में प्यार बढ़ाने की कोशिश करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा चाहती है जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अंदर अगर कोई तफरके डालने की कोशिश करेगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका डट के मुकाबला करेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्यार की बात करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं चाहेगी कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो दीवारें खड़े करने वाले लोग हैं उनका डट के मुकाबला करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी ऐसी बात नहीं कही कि हम तोड़ने वाली सियासत लड़ाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने हमेशा प्यार की बात की है, आपसी भाईचारे को मजबूत करने की बात की है और इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो साहब मानते हैं कि अगर देवेंद्र सिंह राणा या सुरजीत सिंह सिलाथिया दोनों पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उन्होंने यहाँ से पार्टी का दामन छोड़ दिया है, तो क्या इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी तरीके का कोई असर जो है वो देखने को मिलेगा? क्योंकि आने वाले दिन जो है वो चुनावों के दिन हो सकते हैं। जम्मू से क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कमजोर पड़ सकती है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर ना कभी कमज़ोर थी, ना कभी कमज़ोर पड़ेगी। आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत ताकत बन के उभरेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, और आने वाली सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। मतलब कि आप ये दावा कर रहे हैं कि आने वाली सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, वहीं बीजेपी भी ये दावे जो है लगातार ठोक कर करती है। हम तो, हमारा दावा तो बुनियादों पे है ना, हमारा दावा जो है हकीकत पे है, उनका दावा जो है झूठ पे टिका हुआ है। हम तो बात साफ कर रहे हैं, हम तो मिसालें दे रहे हैं आपको। पे आप देख लीजिए पिछला इलेक्शन जो हुआ है यहाँ, अभी इलेक्शन हुआ, पिछला 15 दिन भी नहीं हुए, महीना हो गया हुआ। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ, वहाँ का बीजेपी का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा था, तीसरे नंबर पे आया वो। जम्मू बार एसोसिएशन की, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, ये कोई कश्मीर की बात नहीं कर रहा। उनका कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आया, जीत नहीं पाया वो। अभी जो यहाँ हड़ताल की कॉल दी गई, व्यापारियों ने दी, किसी ने उनको मजबूर नहीं किया, उनके मन में रोष है। जम्मू कश्मीर के लोगों में जितनी इस वक्त रोष है, इतनी उनके अंदर परेशानी है, मैं कहना कभी ऐसी नहीं हुई। और अपने आप बंद किया उन्होंने, और उनके ही वर्कर, बीजेपी के वर्कर, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आपने देखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी तबका जो है खुश नहीं है। ये जीतने की बात कर रहे हैं, कहाँ से जीतेंगे ये? कश्मीर के अंदर एक सीट लेके थे, बता दें मुझे। अभी डीडीसी के इलेक्शन में कितनी सीटें इन्होंने जीती हैं? करोड़ों रुपया वहाँ लगाया, पूरी कैबिनेट वहाँ बैठाई थी सेंटर की। इन्होंने क्या किया? जम्मू के अंदर इनकी कैबिनेट आके बैठी थी, क्या किया? कहाँ गए वो? उनकी कितनी इनकी जीत हुई है? तो ये आज जम्मू का जो डोगरा है, जम्मू के लोग जो हैं वो समझ गए हैं कि इन्होंने पहले भी हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है, आज भी उसी तरह चल रहे हैं। जम्मू की कोई तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं, मैं दूर की बात नहीं कहते। इनके प्रेसिडेंट साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे सुंदरबनी में पिछले दिनों में, आपने देखा उनकी क्या हालत की है उन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये कहाँ से जीतेंगे? ये कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सा फेस बता रहे हैं हमें? ये बात भूल जाइए, जब मैदान में उतरेंगे तब इनको पता चलेगा कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस चीज़ क्या है। मैं आखिर में आपसे यही जानना चाहूंगी गुप्ता साहब कि जिस तरीके से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आने वाले दिनों में चुनावों पर भी नजर टिकी हुई है, तो किस तरीके से आप इस जिम्मेदारी को लेकर चलते हैं और जम्मू के लोगों को और साथ ही साथ अपने पार्टी वर्कर्स को किस तरीके से साथ लेकर चलेंगे? देखिए सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये तरीकाकार है कि हम सभी मिलके चलते हैं। यहाँ कोई जिम्मेदारी सब पे है, जितने भी हमारे वर्कर हैं। आज आप देखेंगे सबके मुंह पे एक मुस्कुराहट है चेहरे पे कि हमारी लीडरशिप जो है दिन रात मेहनत कर रही है, इस पार्टी को तकड़ा मजबूत से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हमारे वर्कर निकले हुए हैं ऑलरेडी, हमारी इकाइयाँ ग्रास रूट लेवल पे है। कोई डे ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर इनकी तो पार्टी कहीं दिखती नहीं है। वैली में चले जाइए, जम्मू के दूर दराज इलाके में चले जाइए, कोई पार्टी इनकी नज़र नहीं आती कि ये लोग कहाँ हैं। जबकि हमारी पार्टी जो है हर ग्रास रूट लेवल पे मजबूती से बैठे हुए हमारे कारकुन, हमारे ब्लॉक लेवल पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारे प्रोविंस लेवल पे सभी साथी मिलके चल रहे हैं। और हमारी पार्टी सेकुलर बुनियादों पे है। ये लोग तो फिरकापरस्ती की बात करते हैं, हम तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई पार्टी है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, और तमाम वो जाते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, तमाम वो लोग हैं। इसलिए ये बात कहना कि पार्टी कमज़ोर हो जाएगी किसी के आने से या किसी के जाने से, हम लोग नहीं मानते। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल डटी हुई है, अपनी लीडरशिप, अपनी क़यादत पे पूरा भरोसा रखती है, डॉक्टर साहब फारूक साहब पे पूरा भरोसा रखती है, और उन्हीं के भरोसे पूरी ताकत के साथ हम ये इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी क़यादत में लड़ेंगे, और हम जीत के बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाली सरकार इनकी सरकार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साफ तौर पर जो है ये इनका कहना है कि किसी भी तरीके से पार्टी को कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे देवेंद्र सिंह राणा चाहे या सुरजीत सिंह सलाथिया, उनके जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आने वाले दिनों में इलेक्शंस होते हैं तो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी, ये भी ताल ठोक कर इनका कहना है। आने वाले दिनों में किस तरीके से सियासी बदलफेर जो है वो देखने को मिलेंगे और कौन सरकार बनाएगा ये भी देखने में एक बड़ी दिलचस्पी होगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।